हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। और दोस्तों प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। 5 पॉइंट दोस्तों 1 हम लोग पूरा क्लियर कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। रचनाएं दोस्तों जैसे होती थी करने के लिए, तो उसी तरीके से रचना की तरीके से ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या कहती है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा, दोस्तों मान लेते हैं यदि दो रेखाओं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस केवल इसकी दोस्तों लैंग्वेज ही लिखनी है। यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली, यदि दो रेखाओं पर कोई भी दोस्तों दो रेखाएं हैं, उस पर कोई भी गिरने वाली रेखा, दोस्तों क्या है, गिरने वाली कोई भी रेखा के एक ही कोने के, गिरने वाली रेखा के एक ही कोने के, एक ही कोने के, एक ही कोने के दोनों अंतःकोणों का योग, दोनों अंतःकोणों का योग, दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं कभी भी, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। दोस्तों क्या है, यदि दो रेखाओं पर कोई एक तीसरी रेखा है और उसके अंतःकोणों का योग यदि 180 है, तो वह रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। तो इस अभिधारणा में दोस्तों क्या होता है, लिखते हैं इस अभिधारणा, इस अभिधारणा के अनेक समतुल्य, अभिधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण, अनेक समतुल्य रूपांतरण हैं। कैसे हैं दोस्तों, इस अभिधारणा के अनेक समतुल्य रूपांतरण हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की है। दोस्तों एक वैज्ञानिक हैं, कहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्कॉटलैंड के। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक दोस्तों कौन है, जॉन, कौन है बच्चों, जॉन प्लेफेयर। कौन है दोस्तों, जॉन प्लेफेयर। ये एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ये दोस्तों कब अपना सिद्धांत दिया था। तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन प्लेफेयर ने 1729 में, दोस्तों कब, 1729 में इस अभिधारणा, इस अभिधारणा इस अभिधारणा की खोज की, इस अभिधारणा की खोज की। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि अभिधारणा किस तरीके से सिद्ध होती है। मान लेते हैं कोई दो रेखाएं हैं बच्चों, किस तरीके से, दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं मान लेते हैं कि एक जो है वो इस तरीके की रेखा है। इसे दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर, एक ये रेखा है।
यहाँ पर m बनाएंगे, इसे l के रूप में बना लेंगे। अब दोस्तों इसी के इस तरीके से कोई भी एक रेखा ऐसे आती है बच्चों, इस बिंदु पर, इस तरीके से दूसरी रेखा इस तरीके से आती है फ्रेंड्स। इस तरीके से दोस्तों दूसरी रेखा आती है। अब जिस बिंदु पर ये मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जिस भी बिंदु पर ये मिलते हैं, तो जो दोस्तों ये इतना बिंदु के बीच का पार्ट होता है, इसे हम लोग P से मानते हैं कि ये P है। अब दोस्तों इसी के नीचे एक और रेखा बना लेते हैं, एक और इसी के तरीके से समांतर रेखा खींचेंगे बच्चों। और इस रेखा का नाम दे देंगे M रेखा। कौन है बच्चों ये रेखा? इस रेखा को हमने नाम दे दिया M रेखा। तो अब आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसे परिभाषित करेंगे, इस यूक्लिड प्रमेयिका को दोस्तों कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? प्रत्येक रेखा, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रत्येक रेखा L और उस पर स्थित बिंदु P, प्रत्येक रेखा L और उस पर स्थित बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M खींच लेते हैं। एक अद्वितीय रेखा M खींच लेते हैं जो P से होकर जाती है, जो P से होकर जाती है, जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है, और L के समांतर होती है। जाती है और L के समांतर होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि P से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में से P से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में केवल M ही रेखा, केवल M ही रेखा L के समांतर है, L के समांतर है। तो बच्चों हमें सिद्ध क्या करना था? हमें केवल यही बात सिद्ध करनी थी कि दोस्तों परिणाम क्या निकल कर आया? दोस्तों परिणाम ये निकल कर आया कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। तो ये दोस्तों इसका परिणाम आया निकल कर। तो आइए देख लेते हैं इस परिणाम से दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा है। तो दोस्तों लिखेंगे परिणाम स्वरूप दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं।
नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था और हमने लोगों ने दोस्तों अंततः इस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आइए बच्चों देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से इनका स्पष्ट दोस्तों हम लोग औचित्य निर्धारित करेंगे, कैसा होता है बच्चों। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले दोस्तों तो लिखेंगे भाई जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं का। तो दोस्तों 5वीं अभिधारणा में समांतर रेखाएं ही दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व की थी। तो लिखेंगे कि हाँ, आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हाँ यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण होता है, तो दोस्तों क्या है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण होता है। अब दोस्तों कैसे होता है देख लेते हैं। यदि कोई सरल रेखा L दो अलग अलग प्रकार की सरल रेखाओं को दोस्तों देख लेते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको बनाएंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले तो दो हम लोग सरल रेखाएं ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। एक दोस्तों ये रेखा हो गई, इस रेखा को दोस्तों नाम हम लोग देंगे M। क्या नाम देंगे, M। अब दोस्तों इसी के समांतर एक और रेखा खींच लेते हैं हम लोग। और इस रेखा का दोस्तों नाम देंगे N। तो N नाम दे देते हैं। अब दोस्तों इसी के ऊपर एक हम लोग इस तरीके से रेखा खींचेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम नाम देंगे इस रेखा को कि ये रेखा है L। तो दोस्तों यहाँ पर L इस तरीके से बना लेंगे कि ये रेखा जो है ये दोस्तों एक L रेखा दी गई है। अब ये वाला एंगल दोस्तों मानेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये है 1 और ये वाला दोस्तों जो एंगल है ये है एंगल 2। तो दोस्तों अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोगों को लिखना है। यदि कोई सरल रेखा दोस्तों L दो सरल रेखाओं M व N पर इस प्रकार पड़ती हैं, कि एक ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण या 180 डिग्री होता है। 2 समकोण या 180 डिग्री होता है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार
पांचवी अभिधारणा से तो दोस्तों पांचवी अभिधारणा से क्या होता है, एल के एक और नहीं दोस्तों, दूसरी जो रेखाएं हैं वो एल को एक और तो नहीं मिल सकती हैं। पांचवी अभिधारणा से रेखा एल के एक और नहीं मिल सकती हैं। एक और नहीं मिल सकती हैं। एल के दूसरी ओर अंतःकोणों का योग भी 180 होता है दोस्तों। यानी एल के जब हम लोग जैसे पहली ओर 180 डिग्री ये दो समकोण दोस्तों होता है, उसी तरीके से जब दूसरी ओर के देखेंगे तब भी 180 या दो समकोण के योग के बराबर होगा। अतः रेखाएं एम तथा एन कभी भी नहीं मिल सकती हैं। कभी भी नहीं मिल सकती हैं। कभी भी नहीं मिल सकती हैं। इसलिए ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो बच्चों हमें इसी चीज़ को सिद्ध करना था। आइए देख लेते हैं अब इसके कोण हम लोग किस तरीके से दोस्तों बराबर करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स। चित्र में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये दोस्तों यहाँ पर बना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अंतःकोणों का योग, तो दोस्तों ये जो आमने सामने के होते हैं ये अंतःकोण कहलाते हैं। तो बच्चों यदि यहाँ पर ये वन कोण दिया जाए, ठीक है ना, और यहाँ पर ये कोण दिया जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो कोण है इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा या दो समकोण के बराबर होगा। तब दोस्तों ये रेखाएं कैसी कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स जो एंगल ये वाला दिया गया है, तो अब इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल होगा, तो फ्रेंड्स उसके सामने वाला ये एंगल उस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, तो ये वाला दोस्तों एंगल किसके बराबर होगा, तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो इसके बराबर है, जो यहाँ पर चीज़ दी गई है वो इसके बराबर है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये 2 दिया गया है, तो अब ये 2 किसके बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 2 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक समान हो जाएंगे। तो दोस्तों जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के समान हो जाएगा, तो फ्रेंड्स जो ये वाला एंगल दिया गया है, तो ये वाला दोस्तों एंगल जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के समान हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाला एंगल यदि इसके समान है तो ये दोनों एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल यदि इसके बराबर है तो ये वाले दोनों एंगल इस वाले बराबर हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, पांचवी अभिधारणा को इस तरीके से दोस्तों हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आइए लिख देते हैं प्रूव्ड। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 9th क्लास में दोस्तों जो यूक्लिड का दोस्तों ज्यामिति दोस्तों जो परिचय दिया गया है उसको दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे के दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।